नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों कहते हैं कि चाचा और चाची माँ बाप के समान होते हैं, लेकिन दोस्तों आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी में दोस्तों एक चाची अपनी भतीजी के साथ ऐसी हरकत करती है कि इसका अंजाम इतना खौफनाक होता है कि आप भी अगर इस कहानी को सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कहानी को सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुँच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जगदीश सिंह रावत और आप देख रहे हैं सोनू क्रेजी व्लॉग्स। जी हाँ दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है कानपुर में रहने वाला दोस्तों एक विजय नाम का लड़का। जी हाँ दोस्तों, कानपुर दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक जिला है। जी हाँ दोस्तों, कानपुर में ही दोस्तों विजय अपने बाबा के साथ वहीं रहता था। जी हाँ दोस्तों कुछ समय पहले ही विजय की माँ की मौत के कारण अब घर में दो ही जने रह गए थे, एक तो उसका बाबा और एक विजय खुद। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों विजय पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब करके भी अपना खर्चा और घर खर्चा भी निकाल रहा था। जैसे तैसे करके दोस्तों वह अपनी पढ़ाई जारी रख रहा था। विजय दोस्तों खूब मेहनत करता था और खूब पढ़ाई करता था। जी हाँ दोस्तों, वह पढ़ाई अपनी काम के साथ लगातार जारी रखना चाहता था। जी हाँ दोस्तों 12वीं में अच्छे मार्क्स आने के कारण जो विजय होता है उसको नोएडा में एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों वहीं दूसरी तरफ जो विजय के चाचा और चाची थे वे भी नोएडा में रहते थे। उसका चाचा जॉब के सिलसिले से नोएडा आकर बस गए थे। जी हाँ दोस्तों, वे वहीं रहते थे, वहीं कमाकर वहीं खाते थे। दोस्तों कॉलेज तो अच्छी मिल गई थी विजय को, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे नोएडा में रहकर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सके। दोस्तों जो विजय का बाबा होता है वो विजय के चाचा से बात करता है कि उसे एक कॉलेज में एडमिशन मिला है तो वे तुम्हारे पास रह जाएगा कुछ दिन और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वे वापस अपने गांव लौट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस पर जो विजय का चाचा होता है वो हाँ कर लेता है। अब दोस्तों जैसे तैसे करके वह कानपुर से निकलकर नोएडा आ जाता है। नोएडा आने के बाद दोस्तों उसका चाचा रेलवे स्टेशन पर मिलता है और उसे चाचा रेलवे स्टेशन से लेकर अपने घर ले आता है। वे दोनों दोस्तों उसके चाचा के घर पर पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही दोस्तों गेट खुलता है तो विजय देखता है कि उसकी चाची सामने खड़ी है। जी हाँ दोस्तों तुरंत ही विजय अपनी चाची के चरण स्पर्श करता है, तभी उसकी चाची कहती है कि बेटा खुश रहो। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों उसका चाचा कहता है कि विजय 2 मिनट बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। तभी उसकी चाची कहती है कि रुको, तुमसे काम है, तुम इधर आओ। उसको चाची अंदर ले जाती है और दोस्तों विजय के खिलाफ बात करती है, इसको कहाँ लेकर आ गए हो, ये यहाँ रहेगा क्या, ये यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो इस पर उसका चाचा कहता है कि कुछ ही दिन की बात है, ये अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके यहाँ से निकल जाएगा। तो उस पर दोस्तों विजय की चाची कहती है कि ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही इसको निकाल देना, इससे ज़्यादा ये नहीं रुकना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये सब कुछ बातें दोस्तों विजय बाहर सुन रहा था। विजय को अच्छा नहीं लगता है। जब उसके चाचा सब कुछ बात करके बाहर आते हैं तो वह कहता है कि चाचा ठीक है, मैं यहाँ से चले जाता हूँ, आपको और चाची को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं कहीं रूम लेकर रह जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, वह मुंह लटका कर बाहर ही निकलने वाला होता है कि चाचा कहता है कि नहीं बेटा, क्या कर रहे हो तुम यही रहोगे, ये तुम्हारा ही घर है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों कैसे ही करके वह विजय को मना लेता है। अब दोस्तों विजय था जो मन लगाकर पढ़ाई में पूरा ध्यान लगा रहा था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जो दोस्तों उसकी चाची थी वो उसे घर का कामकाज करवाती थी। जी हाँ दोस्तों, जब भी विजय का चाचा घर से बाहर निकल जाते थे या अपने काम पे चले जाते थे तो जो विजय की चाची थी वह लगातार विजय से झाड़ू पोछा और सब्जी वगैरह सब कुछ कटाती थी और अपने लिए चाय भी बनवा कर मंगवाती थी और अपने लिए खाना भी बनवा कर मंगाती थी। जी हाँ दोस्तों, वह उसे एक नौकर की तरह काम में ले रही थी। काफ़ी कामकाज करने के बाद जब भी टाइम मिलता विजय को तो वह अपनी पढ़ाई करने लगता। जी हाँ दोस्तों वह काफ़ी मेहनत और काफ़ी लगन से अपनी पढ़ाई जारी रख रहा था। वह चाहता था कि कैसे भी करके उसकी ग्रेजुएशन यहाँ से कंप्लीट हो जाए।
एक दिन दोस्तों विजय के चाचा घर से अपनी ड्यूटी चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पीछे से उसकी चाची विजय के पास आती है और कहती है कि विजय, आज मेरी कुछ सहेलियाँ आ रही है, तो तुम खाने पीने का इंतजाम करो और शहर से जाकर कोल्ड ड्रिंक, चिप्स और वेपर्स वगैरह लेकर आ जाओ। तो इस पर विजय कहता है कि ठीक है चाची, मैं लेकर आ जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, विजय शहर जाता है और बाज़ार से जो चीज़ें उसकी चाची मंगाती है वो सब कुछ लेकर वह घर आ जाता है। विजय दोस्तों जैसे ही सामान लेकर घर आता है तो उसकी चाची कहती है कि जल्दी करो, हमें उनके लिए खाना भी बनाना है, तो तुम ऐसा करना कि मेरी सहेलियों के लिए खाना बनाकर ले आना और कुछ पकोड़े वगैरह भी बना लेना ताकि उनका मूड फ्रेश हो जाए। जी हाँ दोस्तों, ये कहते ही विजय हाँ में सिर हिला देता है। दोस्तों अब ऐसा लग रहा था कि उसकी चाची उसको पढ़ाई पर ध्यान कम देने देती थी और काम पर ज़्यादा देती थी। जी हाँ दोस्तों, वह उससे लगातार काम कराती जा रही थी, जिसके कारण उसे बहुत कम मौका पढ़ने के लिए मिलता था। फिर भी दोस्तों वह लगातार मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था। थोड़ी देर बाद में दोस्तों जो उसकी चाची होती है उसकी सारी दोस्त वहाँ आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, वे दोस्तों एक अमीर घराने की औरतें होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी होती है। जी हाँ दोस्तों, वह चारों आकर टेबल पर बैठ जाती है और पैसे लगाकर ताश खेलने लगती है, जिसे हम दोस्तों सट्टा भी कहते हैं। वे चारों पांचों मिलकर दोस्तों सट्टा खेलने लगती है। तभी दोस्तों थोड़ी देर बाद में जो उसकी चाची होती है तो विजय को कहती है कि विजय चाय लेकर आओ। तो विजय तुरंत ही सीढ़ियों से उतरकर चाय लेकर आता है। जी हाँ दोस्तों, वह जैसे ही चाय सामने रखता है तो उसमें से दोस्तों एक महिला जो कि उसकी चाची की सहेली होती है वह उसे गंदी नज़रों से घूरने लगती है। वह उसे कातिल नज़रों से देखती है और हवस भरी नज़रों से देखती है। जी हाँ दोस्तों, वह देखती है कि विजय खूबसूरत सा लड़का है और काफ़ी हैंडसम लड़का है। तो इस पर दोस्तों वह उसकी चाची से पूछती है कि ये कौन है। तो इस पर उसकी चाची कहती है कि ये मेरा भतीजा है और यहाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए आया है, कुछ दिन की बात है, फिर ये वापस चले जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों जो वह महिला थी उसका नाम संध्या था, वह लगातार उसे घूरे जा रही थी। जी हाँ दोस्तों, चाय रखकर विजय वहाँ से जाने वाला होता है। तभी उसकी जो चाची होती है वो कहती है कि विजय पकोड़े कहाँ हैं। तो इस पर विजय कहता है कि चाची मैं भूल गया हूँ, जल्दबाजी में मेरे दिमाग से निकल गया है, ठीक है मैं अभी बना कर लाता हूँ थोड़ी देर में। जी हाँ दोस्तों, विजय भाग कर जाता है और ऊपर पकौड़े बनाने की तैयारी करता है। वे एक थैली से बेसन निकाल कर एक प्लेट में डालने लगता है। तभी दोस्तों नीचे बैठी उसकी सहेली की दोस्त संध्या वो कहती है कि मैं पानी पीकर आती हूँ, मुझे बहुत ही प्यास लगी है। दोस्तों वह संध्या उठकर सीढ़ी चढ़कर ऊपर रसोई में चली जाती है। वह देखती है कि वहाँ विजय बेसन के पकोड़े बना रहा था। जी हाँ दोस्तों, वह जाकर विजय को हवस भरी आवाज़ में कहती है कि विजय मुझे पानी मिलेगा क्या। तो इस पर विजय बड़े प्यार से कहता है जी हाँ ज़रूर पानी मिलेगा। वह तुरंत ही दोस्तों पानी की गिलास भरकर उस महिला के हाथ में थमा देता है। जी हाँ दोस्तों, वह थोड़ी सी गिलास पीती है और फिर से दोस्तों विजय के हाथ में थमा देती है। जब वह गिलास उसके हाथ से लेती है और वापस थमाती है तो वह इस कदर दोस्तों उसके हाथों को पकड़ती है कि ऐसा लगता है कि वह उसके साथ कुछ गलत करना चाह रही है। जी हाँ दोस्तों, पानी पीने के बाद विजय उसको कहता है कि जी कुछ और चाहिए आपको। तो इस पर संध्या कहती है कि कुछ नहीं। तो वह कहती है कि तुम यहाँ कब आए हैं। तो इस पर विजय कहता है उसको कि मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए अपनी चाची के पास रह रहा हूँ। ये कहकर दोस्तों वे अपने हाथ विजय के शरीर पर बढ़ा देती है और विजय के शरीर को ज़ोर ज़ोर से उसके हाथों से सहलाने लगती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि वे अपनी हवस मिटाने के लिए विजय के पास चली जा रही थी। अब उसके साथ संध्या लगातार गंदी हरकत करती जा रही थी। जी हाँ दोस्तों, तभी विजय की चाची नीचे से आवाज़ लगाती है कि संध्या कहाँ रह गई हो, ताश बढ़ चुके हैं, जल्दी से आ जाओ। तो इस पर
संध्या ऊपर से आवाज़ लगाती है कि मैं आ रही हूँ, 2 मिनट रुको। जी हाँ दोस्तों, वह तुरंत ही भागकर नीचे आ जाती है और बैठ जाती है। तो उसकी चाची पूछती है कि संध्या इतना टाइम कहाँ लग गया है। तो इस पर कहती है कि बहुत जोर की प्यास लग रही थी तो मैं प्यास बुझाने गई थी। दोस्तों ताश खेलते खेलते जो संध्या होती है विजय की चाची से कहती है कि मेरे गांव में आम पक चुके हैं, तो तुम ऐसा करना कि कल विजय को आम लेने के लिए मेरे गांव भेज देना। तो इस पर जो विजय की चाची होती है, ठीक है मैं विजय को कल तुम्हारे पास आम लेने के लिए भेज दूंगी। जी हाँ दोस्तों, ये कहकर सारी दोस्त वहाँ से उठकर चले जाती है। अगले दिन संध्या के घर से फ़ोन आता है विजय की चाची के पास। संध्या कहती है कि तुमने अभी तक विजय को आम नहीं लेने के लिए भेजा है, मैंने बोला था कि आम लेने के लिए भेज देना। तो इस पर चाची गुस्सा होकर विजय पर चिल्लाने लगती है, कहती है कि मैंने आम लेने के लिए भेजा था, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो, तुम अभी तक नहीं गए हो। तो इस पर वह कहता कि चाची 2 मिनट मेरे दिमाग से निकल गई थी, मैं जाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, वह भागता हुआ अपनी बाइक स्टार्ट करके वह संध्या के घर पहुँच जाता है और जाते ही गेट खोलता है तो सामने देखता है कि संध्या बिल्कुल छोटे छोटे कपड़े पहने सामने खड़ी थी। जी हाँ दोस्तों, वो कहती है कि हाँ विजय चलो अंदर आओ। अंदर बुलाकर संध्या उसे बैठने के लिए कहती है। वह तुरंत ही जाकर बैठ जाता है। वह उसके पास चिपक कर बैठ जाती है और कहती है कि हाँ क्या चाहिए, कॉफ़ी, चाय या ठंडा कुछ। तो इस पर बिल्कुल मना कर देता है विजय और कहता है कि मुझे आम दे दीजिए, मैं तुरंत ही निकल रहा हूँ यहाँ से। तो इस पर कहता है कि इतनी जल्दी भी क्या है, ले जाना तुम आम, तुम्हारे आम कहाँ भाग के जा रहे हैं, चाय तो पीते जाओ, तुम्हारे आने से पहले ही मैंने चाय बना ली थी। दोस्तों वह तुरंत जाती है रसोई में, चाय लेकर विजय के लिए आती है। विजय को कप हाथ में थमा कर वह वहीं बैठ जाती है उसके पास चिपक कर। विजय एक घूंट चाय पीता ही है, तभी दोस्तों वह उसके गोद में आकर बैठ जाती है और उसे शरीर के चिपकने लगती है। तो इस पर कहती है कि मैं जा रहा हूँ, प्लीज़ आम दे दीजिए। तो इस पर संध्या कहती है कि रुको इतनी जल्दी क्या है, चाय तो पीते जाओ, पूरी चाय तो पी लो। तो इस पर कहता है कि मुझे कोई चाय वाय नहीं पीनी, आम देना है तो दो, वरना मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ। विजय ये कहकर दोस्तों वो यहाँ से निकल जाता है और अपनी बाइक लेकर वापस उसकी चाची के घर चले जाता है। जब दोस्तों उसकी चाची के घर वह पहुँच जाता है तो पीछे से उसकी चाची को संध्या फ़ोन करती है, कहती है कि ये तो मान ही नहीं रहा है, बिना कुछ किए ही यहाँ से चलाया है। चाची जैसे ही विजय के सामने आती है तो कहती है कि तुम आम लेकर क्यों नहीं आए हो संध्या के घर से। तो इस पर विजय कहता है कि चाची उसने मेरे साथ गंदी हरकत करने की कोशिश की, वह मुझे कुछ और नज़रों से देखती है, वह मेरे साथ कुछ और करना चाहती है, तो मैं भागकर वहाँ से आ गया। तो इस पर दोस्तों चाची कहती है कि जो संध्या करना चाहती है उसके साथ कहो, वो जो कहती है वह उसके साथ तुम करो, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं इस घर से तुम्हें निकाल दूंगी। अगर तुम यहाँ रहकर अपनी ग्रेजुएशन पूरी करना चाहते हो और तुम इस घर में रहना चाहते हो तो जो मैं कहती हूँ वही करना पड़ेगा। जाओ, जो संध्या कहती है वो करके आओ। वह तुरंत ही गाड़ी उठाकर दोस्तों संध्या के घर वापस पहुँच जाता है और जाकर दोस्तों वह वही काम करता है जो उसकी चाची उसे बताती है, जो उसके साथ संध्या करना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, उसको बेडरूम में ले जाती है और उसके साथ गलत काम करती है। जी हाँ दोस्तों, हवस से भरी संध्या का जिस्म दोस्तों विजय उसकी आग बुझा डालता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों जब विजय संध्या के साथ ये सब कुछ करता है तो उसे सच्चा प्यार हो जाता है। लेकिन दोस्तों उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसके साथ एक गेम खेला जा रहा था, उसके साथ गलत हो रहा था। जी हाँ दोस्तों, वह उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा था। संध्या थी कि उसका इस्तेमाल करते जा रही थी। सब कुछ करने के बाद संध्या पूछती है कि तुमने आज मुझे बहुत ही खुश कर दिया है, तुम कल भी यहाँ चले आना। तो इस पर दोस्तों विजय मना कर देता है। तो संध्या पूछती है कि चलो ठीक है, लेकिन तुम क्या है, तुम्हारे बारे में कुछ बताओ। तो दोस्तों विजय कहता है कि मैं कानपुर में रहता हूँ, मैं अपने बाबा के साथ रहता हूँ, वहीं कमा कर वहीं खाता था, लेकिन चंद पैसों से कुछ नहीं होता है, आजकल पैसों से सब कुछ होता है।
और मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इन चीज़ों पर ध्यान दूंगा। तो दोस्तों संध्या कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। तो इस पर कहता है विजय, ठीक है मैं कर लूँगा, चलो मुझे काम बताओ और पैसे कितने देगी। तो इस पर संध्या कहती है कि मैं तुम्हें 10,000 दूंगी और जो तुमने आज मेरे साथ किया है वो भी रोज़ तुम्हें करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इस पर विजय साफ मना कर देता है कि मैं ऐसी गंदी हरकतें नहीं कर सकता हूँ। तो इस पर दोस्तों फिर से संध्या कहती है कि सोच लो, पैसा कमाना है तो एक यही जरिया है, शॉर्टकट कमाने का तरीका यही है। तो इस पर दोस्तों सोच विचार के बाद विजय भी हाँ कर लेता है। दूसरी तरफ जो संध्या होती है वह अपनी सारी दोस्तों के पास फ़ोन करती है और कहती कि विजय बड़ा कमाल का लड़का है, कुछ पैसे लगेंगे और तुम्हें मज़ा आ जाएगा, सारी रात मज़ा आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों जैसे संध्या कहती थी वैसे ही विजय करता चला जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, अब वह बारी बारी से उसकी चाची की सहेलियों के साथ लेटता था और उनकी हवस मिटाने के बाद दोस्तों वह कुछ पैसे लेकर वहाँ से निकल जाता था। अब दोस्तों विजय भी इन चीज़ों से काफ़ी खुश था, क्योंकि दोस्तों एक तरफ वह अपनी इच्छा पूरी करता रहा और दूसरी तरफ उसके पैसे की भी कोई कमी नहीं आ रही थी, वह भी लगातार पैसे कमाता जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, एक दिन दोस्तों विजय सीधा संध्या के घर चले जाता है और कहता है कि संध्या, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं किसी भी औरत के साथ सोता हूँ तो उसमें मैं तुझे पाता हूँ, तुम दिखती हो उस औरत में, जो तुम्हारे साथ मज़ा आता है वो किसी में नहीं आता है। तो इस पर कहती है संध्या कि मेरे बाबू को मेरे से प्यार हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, फिर तुरंत ही उसकी गोदी में बैठा लेती है और किस करने लगती है। तभी दोस्तों संध्या का पति अमर आ जाता है और वो दोस्तों संध्या को पकड़ लेता है और 2-3 चाटे उसके कान के नीचे बजाकर अब दोस्तों विजय को भी वह मारने लगता है। लाद गुस्सों से विजय को मारकर गिरा देता है। दूसरी तरफ अब वह लगातार संध्या को भी मारता जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, वह बेल्ट खोलकर बेल्ट ही बेल्ट से संध्या को मारता है। तो दोस्तों तुरंत ही विजय उठता है और उसके हाथ में कुछ गमला टाइप में लोहे की चीज़ आ जाती है। वह झट से अमर के सिर में मार देता है। अमर दोस्तों वहीं खून से लथपथ होकर गिर जाता है और उसकी जान चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, तभी संध्या कहती है कि तुम ये भाग जाओ यहाँ से, मैं संभाल लूँगी, पुलिस आएगी तो पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी। जी हाँ दोस्तों पुलिस जांच पड़ताल के बाद सब कुछ उनका पता पड़ जाता है और दोनों को पकड़ कर दोस्तों सज़ा सुनाई जाती है। तो ये थी कहानी दोस्तों, एक विजय नाम का लड़का दोस्तों जो अपनी हवस और प्यार के लालच में और पैसों के लालच में दोस्तों वो कांड कर बैठता है कि ये इसका अंजाम ऐसा होता है। देख लीजिए दोस्तों आप, ये थी कहानी। कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, जय भारत।